नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अरनी यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या आपने भी कभी सोचा है कि एक यूनिवर्सिटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट क्यों बदलती है? एक ही यूनिवर्सिटी की गूगल पर कई अलग अलग वेबसाइट क्यों चल रही है और क्यों इस यूनिवर्सिटी का नाम फेक डिग्री और बैकडेटेड मार्कशीट के आरोपों में बार बार सामने आया है? आज हम अरनी यूनिवर्सिटी कांगड़ा की पूरी कहानी समझाएंगे, उसकी स्थापना, यूजीसी रिकॉग्निशन, वेबसाइट चेंज कंट्रोवर्सी, फेक डिग्री रैकेट और पुलिस जांच तक। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूनिवर्सिटी टूथ इंडिया में। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी टूथ इंडिया, जहां मैं बताता हूं देश विदेश की सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, रिव्यू बताता हूं, आपको आगाह करता हूं। सबसे पहले जानते हैं अरनी यूनिवर्सिटी बनी कैसे। अरनी यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पास किए गए एक कानून के तहत हुई थी। इस कानून का नाम है अरनी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2009। ये यूनिवर्सिटी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यूजीसी के रिकॉर्ड के अनुसार यह यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट 1956 की सेक्शन 2F के अंतर्गत सूचीबद्ध है। इसका मतलब ये एक मान्यता प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी इसे अप्रूवल मिले हुए हैं, जैसे कि फार्मेसी के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है इनके पास, और लॉ के कोर्स चलाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है। लेकिन इन अप्रूवल के बावजूद ये यूनिवर्सिटी को लेकर कई विवाद सामने आए हैं टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं सबसे अजीब चीज़ की, जो आप नोटिस करोगे। अगर आप यूजीसी के वेबसाइट पर अरनी यूनिवर्सिटी की जानकारी देखेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो पहले यूजीसी बताती थी, क्योंकि यूजीसी में डाटा सबमिट किया था अरनी यूनिवर्सिटी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ने 2020 से 2023-24 तक, कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.arni.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट उस टाइम तक बताई जाती थी। लेकिन अगर आप आज गूगल पर अरनी यूनिवर्सिटी का सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगी arniuniversity.edu.in। इसके अलावा इंटरनेट पर और भी वेबसाइट दिखाई देती है, arniuniversity.in, arni/edu.in, student.arniiu.in। यानी एक ही यूनिवर्सिटी से जुड़ी कई अलग अलग वेबसाइट इंटरनेट पर मौजूद है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट और लोगो क्यों बदला? कुछ लोगों का आरोप यह है कि पुरानी जो वेबसाइट थी, पुरानी जो लोगो था यूनिवर्सिटी का, इसलिए यूनिवर्सिटी ने बदला है, क्योंकि पुरानी बदनामी को छुपाने के लिए ये किया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी, जो पब्लिक नोटिस है, वो सामने नहीं आया है कि क्यों उन्होंने अपना लोगो और अपना वेबसाइट बदला है। और एक दिलचस्प इंपॉर्टेंट बात सामने आती है दोस्तों, स्टूडेंट लॉगिन सिस्टम भी अलग अलग वेबसाइट पर दिखाई देता है इनका। जैसे एक लॉगिन जो है मेन वेबसाइट पे, जो भी इनकी मेन वेबसाइट चल रही है अरनी यूनिवर्सिटी की, उस पर दिखाई देता है। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी बता रही है यूनिवर्सिटी अपनी, arniuniversity.edu.in, उस पर स्टूडेंट लॉगिन जाओगे आप, वो दिखेगा। मगर दूसरा लॉगिन जो है student.arniiu.in नाम की वेबसाइट पर चल रहा है। इसमें कई छात्रों के बीच ये भ्रम पैदा है कि कौन सी वेबसाइट असली है और कौन सी नहीं। अगर आप यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करके, हिमाचल को सिलेक्ट करके अरनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स को आप चेक करोगे, वहाँ पे तो वो डाला हुआ भी नहीं है कि कौन सी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। भारत सरकार यूजीसी की तरफ से उनके अपने वेबसाइट पे कोई जानकारी नहीं है कि अरनी यूनिवर्सिटी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की सही वेबसाइट कौन सी है। अब आते हैं बड़े विवाद पर। कई मामले में अरनी यूनिवर्सिटी का नाम फेक डिग्री और फेक सर्टिफिकेट के आरोप में सामने आया है। 2023 में हैदराबाद में पुलिस ने एक फेक डिग्री सर्टिफिकेट रैकेट पकड़ा। जांच में पता चला कि कुछ एजेंटों ने, दलालों ने, ब्रोकर ने अरनी यूनिवर्सिटी के नाम से नकली डिग्री बेचा और बेच रहे थे। इन डिग्रियों की कीमत लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने इस मामले में 39 नकली सर्टिफिकेट जब्त किए। जांच में यह भी शक जताया गया कि कुछ मामले में ये काम अंदरूनी लोगों से मदद से हो सकता है, मतलब यूनिवर्सिटी के कुछ अंदरूनी लोग इसमें जुड़े हो सकते हैं। ये जांच में पता चला, संकेत हुआ। हालांकि इस मामले में अंतिम
जिम्मेदारी किसकी थी, ये अभी भी जांच का विषय रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। एक और दोस्तों 2024-2025 में एक और बड़ा मामला सामने आया था। क्या बड़ा मामला था? राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप ने पीटीआई रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम जो होता है, पीटीआई रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम 2022 की जांच की। जांच में ये पाया गया कि 21 उम्मीदवार ने अरनी यूनिवर्सिटी की बीए की डिग्री जमा की थी, लेकिन जब पुलिस ने वेरिफिकेशन किया तो उन उम्मीदवारों ने का नाम 2026 से 2020 के ग्रेजुएशन रिकॉर्ड में नहीं मिला। मतलब बीए की डिग्री उन्होंने अरनी यूनिवर्सिटी की जमा की, जब वेरिफिकेशन हुआ तो 2026 से 2020 के ग्रेजुएशन रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं मिला। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जांच में ये भी सामने आया कि कुछ उम्मीदवारों ने बैक डेटेड बीपीएड सर्टिफिकेट भी जमा किए थे। ये सामने आया, सीधा बात मैं बता रहा हूँ आपको। आगे एक और मामला सुनिए अरनी यूनिवर्सिटी का। 2023 में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन HPPERC ने भी अरनी यूनिवर्सिटी पर गंभीर टिप्पणी की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अरनी यूनिवर्सिटी में प्रबंध विवाद, मैनेजमेंट विवाद, कर्मचारियों को वेतन न मिलना, करोड़ों रुपए का पीएफ बकाया है और कैंपस में डर का माहौल जैसे आरोप सामने आए। कुछ मामले में तो ये भी आरोप लगा कि कर्मचारियों को डराने के लिए बाउंसर और गुंडों का इस्तेमाल किया गया अरनी यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे दोस्तों एक कहानी में बताता हूँ अरनी यूनिवर्सिटी का। एक और विवाद सामने आया था यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेके। 2020 में रेगुलेटर ने पाया, हिमाचल प्रदेश की रेगुलेटरी बॉडी ने पाया कि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यूजीसी के नियम के अनुसार योग्य नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है वो वाइस चांसलर बनने के कोई यूनिवर्सिटी के। एज पर भारत सरकार को जो रूल एंड रेगुलेशन होता है कि एक वाइस चांसलर के पास क्या क्या एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं था। अरनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेके भी एक मामला सामने आया था। इसमें अरनी यूनिवर्सिटी का नाम भी शामिल था। टोटल 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम आया, उसमें अरनी यूनिवर्सिटी का भी नाम था। 2023 में फिर से जांच शुरू हुई और ये मुद्दा सामने आया था, बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इस मामले में आपने क्या समझा? पहला, अरनी यूनिवर्सिटी एक कानूनी रूप से स्थित प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। दूसरा, अरनी यूनिवर्सिटी ने पहले दूसरा वेबसाइट चलाया, पहले दूसरा लोगो, दूसरा डिज़ाइन, दूसरा मार्कशीट, दूसरा परफॉर्मर से मार्कशीट दिया बच्चों को। तीसरा, आपको ज़रूर से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहिए। आप लाख 2 लाख 50 हज़ार खर्चा कर रहे हो डिग्री कंप्लीट करने में, मार्कशीट लेने में, किसी भी माध्यम से, और वेरिफिकेशन आप नहीं करा रहे हो, पता ही नहीं कर रहे हो, आपको कोई नकली नोट दे रहा है। मान के चलो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई आपको नकली नोट दे रहा है ना, नकली करेंसी दे रहा है, तो आप उसको वेरीफाई तो कराओगे ना, कि डायरेक्ट आप जाके बैंक में भजा दोगे। अगर बैंक में पता चलेगा वो नकली फर्जी नोट है तो आप पे कानूनी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तीसरा, इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी सेक्शन 2F के तहत मान्यता मिली हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इसके नाम से, इस यूनिवर्सिटी के नाम से फेक डिग्री एलिगेशंस बहुत बड़ा हैं। वेबसाइट का बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है इस यूनिवर्सिटी का। रिक्वायरमेंट फ्रॉड केसेस आए हैं। इंटरनल जो मैनेजमेंट इशू है इस यूनिवर्सिटी में, उस टाइम टू टाइम सामने आती रहती है। इनमें कई मामले की जांच पुलिस और रेगुलेटरी एजेंसी द्वारा की गई है। ये आप गूगल पे खुद जाके भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप लिए हो यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और अरनी यूनिवर्सिटी सिर्फ कोई भी कोर्स कराती है, रेगुलेटर, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं बोलना चाह रहा था, अरनी यूनिवर्सिटी कोई भी जो कोर्स कराती है वो रेगुलर मोड में ऑन कैंपस में कराती है। इनके वेबसाइट के अनुसार भी डाला गया था पहले भी कि हम लोग का कोई भी एजेंट, कंसल्टेंट, ब्रोकर या कोई इंस्टीट्यूट, स्टडी सेंटर कांगड़ा के हिमाचल प्रदेश के बाहर नहीं है। अगर आपने कोई भी कोर्स किया है किसी एजेंट के माध्यम से, बिना क्लास, बिना एग्ज़ाम के माध्यम से, तो ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आप चाहते हैं कि हम भारत की अन्य विवादित यूनिवर्सिटी पर भी ऐसी जांच पड़ताल की वीडियो बनाएं या नहीं, बच्चों को आगाह करें या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।